एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपकी दिशा को बदल देते हैं, जिससे आपकी दशा बदल जाती है। हम आपकी नजर को बदल देते हैं, जिससे आपका नजरिया बदल जाता है। यानी हम आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपको सही रास्ते डालना चाहते हैं। जब आपको एक बार राजपथ मिल जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मिल जाता है, तो आप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और दार्शनिक भाषा में कहा जाता है कि एक बार किसी प्राणी को सम्यक दर्शन मिल जाता, राइट विजन मिल जाता है, तो वह कभी न कभी निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि उसको सच्ची सोच, सच्चा दर्शन और उसको सच्ची थिंकिंग मिल चुकी है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय इस क्रम के अंदर है, जड़ और चेतन का सुख। भाई और बहनों, इस सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। और छोटा से छोटा प्राणी भी मरना नहीं चाहता। जिसने इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म लिया है, मरना कोई नहीं चाहता। कैसी भी दुख की स्थिति हो, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हो जाता है।
इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिए कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी दुख हो जाता है, हम तो सुख चाहते हैं, ये दुख क्यों होता है। अब देखिए कि एक टेम्परेरी सुख होता है और एक परमानेंट सुख होता है। आपको कौन सा सुख चाहिए? टेम्परेरी सुख में क्या होता है कि थोड़े समय सुख मिला और उसके बाद दुख चालू हो जाता है, और दुख समाप्त हुआ उसके बाद सुख मिल जाता है। ये सब उसकी टेम्परेरी अवस्थाएं होती है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। कोई भी परमानेंट तत्व नहीं है, सब बदलने वाले हैं, आज हैं और कल चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये लोक संचरण करता है और हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इसलिए संसार को परिवर्तनशील कहा गया है। अब भाई और बहनों देखिए कि टेम्परेरी सुख की बात करते हैं हम, परमानेंट सुख की बात करते हैं, दोनों को समझना है। टेम्परेरी सुख कैसे मिलता है? जड़ पदार्थों से टेम्परेरी सुख मिलता है। हमको अच्छा भोजन मिला, हमको सुख मिल गया। हमको सोने को बहुत अच्छी जगह मिली, वातानुकूल मिली, जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर, शांत जगह मिली, हमको अच्छी नींद आ जाती है। और हमको अच्छा बंगला मिलता है तो अच्छे बंगले के अंदर हम आराम से रहते हैं। हमको अच्छा व्यवसाय मिलता है, अच्छी कमाई होती है और हम अच्छा अपना घर परिवार को अच्छा मेंटेन करते हैं। ये टेम्परेरी सुख है। और ये सुख जो है हमारे पुण्योदय पापोदय से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो सर्वत्र सुख होता है, लेकिन वह भी टेम्परेरी है, यह भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो एक सूत्र याद रखना है, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। लेट गो, लेट गो, लेट गो। जब हम यह चिंतन रखेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये परिवर्तन का नियम, संसार का नियम है, हमारे हाथ में नहीं है। हम पीछे से जैसे जैसे भाव कर्म डाल के आए हैं उसके अनुरूप जो है, हमको जो बीज डाला गया, जो कॉज डाले गए हैं, उसके अनुरूप आज हमारे को फल मिल रहा है। और उस फल के अनुरूप हमको जो है सुख दुख की अनुभूति होती है। ये हमारा उपादान है जो पिछले जन्म के अंदर किया गया था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण से बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हमको किसी विषय का पेपर देना है और हमने पेपर देना प्रारंभ किया, हमको 3 घंटे का टाइम मिला, तो 2.5 घंटे में हमने सारे 10 क्वेश्चन थे सबको हल कर दिया। और हल करने के बाद हमने घड़ी देखी तो मालूम पड़ा कि आधा घंटा बाकी है। तो उस आधे घंटे में हमने सारा रिवाइज किया, फिर पढ़ा, उसमें कुछ जोड़ा, उसमें कुछ काटा और उसको अच्छी तरीके से एकदम कर लिया। अब सब सही है। 3 घंटे हुए, घंटी बजी, तो घंटी बजने के बाद हम हमारी उत्तर पुस्तिका जो है इन्विजिलेटर या एग्जामिनर जो भी हो उसको सौंप देते हैं। जो ही हमने सौंपा हम पराधीन हो गए, हमारे हाथ में था, हम स्वाधीन थे। और आधे घंटे पर उस स्वाधीनता के अंतर्गत हमने करेक्शन दिया। ये जो करेक्शन देना है ये स्वाधीनता है, और दूसरे को सौंप देना है ये पराधीनता है। एग्जामिनर के पास चला गया, अब एग्जामिनर तो अपने हिसाब से चेक करके वो हमारी मार्किंग करेगा। तो अब देखिए, मैं रूपक के रूप में कहता हूं कि हमने पूर्व जन्म के अंदर जितना भी हमारा आयुष्य था 50-60 वर्ष का, उसका पेपर हल करके, करेक्शन दे करके, और जो कुछ भी हमको करना था वो दे करके, और हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। यानी हमारी उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर को हैंड ओवर हो गई।
तो इस जन्म के अंदर पूर्व जन्म में जो पेपर देने वाला था मोहन राज, तो इस जन्म के अंदर शरीर दूसरा आ गया, करने वाला मोहन राज था, पेपर देने वाला मोहन राज था, लेकिन अब रिजल्ट भुगतने वाला सोहन राज रूपी ये पुतला है, ये शरीर है। और वह किस तरीके से भुगतान भुगतेगा कि जो जो रिजल्ट भुगतेगा, परिणाम भुगतेगा, कि जैसा पीछे से पेपर करके आया है, एग्जामिनर क्यों पक्षपात करेगा, जैसे जैसे मार्क्स देगा उसके अनुरूप ये सोहन राज भुगतान करेगा। अगर पुण्य है पुण्य भुगतेगा, अगर मार्क्स कम है, फेल हो गया यानी पापकारी प्रवृत्ति हो गई तो भुगतेगा। तो रिजल्ट है, ये जन्म हमारा रिजल्ट है। और दोनों एक्शन साथ साथ में चलते हैं। रिजल्ट को तो हम भोगते हैं, जिसको हम उदय कहते हैं और गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, लेकिन एक एक्शन दूसरा और चलता है कि ये भुगतते भुगतते हम किस तरीके का चिंतन रखते हैं। अगर हमने उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, अगर हमने ओपिनियन दी उसके बारे में, और उसके बारे के अंदर हमने जो अभिप्राय दिया, हमने जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, कोई हमारे सामने प्रकृति ने संजोग रूप के अंदर किसी को भेजा हमको भुगताने के लिए, हमको मारने के लिए, पीटने के लिए, पैसा दबाने के लिए, हमको दुख देने के लिए, गाली देने के लिए, कोई भी, या सेवा करने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए कोई भी जो है वो भेजा है कुदरत ने, तो हम उसके प्रति अगर प्रतिक्रिया, ओपिनियन और राग द्वेष करते हैं, उसको दोषी मानते हैं। दोषी जो ही माना आपने, जो ही आपने नया कॉज डाल दिया, किसी सामने वाले निमित्त का एक दोष देखा, वो एक कॉज हो गया। और ऐसे आने वाले जीवन भर निमित्तों के हम दोष देखते रहेंगे, उसके प्रति बुरी भावना, उसके प्रति राग द्वेष करते रहेंगे, तो ये हमारा कॉजल बॉडी बन जाएगा। बहुत से कॉजेज को कॉजल बॉडी कहते हैं। वो चार्ज होता रहता है, वो कर्म का बंधन होता रहता है। दोनों प्रक्रिया साथ चलती है कि पूर्व जन्म से जो हम लेकर के आए हैं, तो वह जो चल रहा है उसको भुगतते भुगतते अगर हमने उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ राग द्वेष कर दिया, तो नया बंधन हो गया, नया चार्ज हो गया। और न किया, उस वक्त हम शांति में रहे, संभाव में रहे, मध्यस्थता में रहे, तटस्थता में रहे, तो हमारा नया बंध नहीं होगा। और ऐसा हम प्रयास 2, 4, 5 भाव में रेगुलर करते हैं, तो पूर्व जन्म का, जन्म जन्मांतर का जो बर्फ की शिला की तरह जमा हुआ हमारा राग द्वेष है, हमारी कॉजल बॉडी है, वो धीरे धीरे वो पिघलती रहे, क्योंकि नया तो बंद नहीं हो रहा है और पुराना स्टॉक पिघलता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हमारे गोदाम है, उस गोदाम के अंदर गेहूं की बोरियां हैं। अब हमने क्या है कि नया परचेज करना तो बंद कर दिया, देख लिया कि मंदी आ गई है, तो नया परचेज करना तो बंद कर दिया कि अब उसमें पड़ता नहीं खा रहा है, लेकिन भीतर तो पड़ा ही है ना। तो भीतर को जैसा हमने ऊंचा नीचा करके उसको सेल करके पैसे खड़े किए, और जब हमारा जीरो हो गया, शून्य हो गया, तो इसका मतलब हमारा भुगतान नहीं रहा, अब हमारा कुछ बाकी नहीं रहा, हमने वो सारा सेल कर दिया। उसी तरीके से हमारा जमा हुआ जो माल है वो तो निकलेगा। वो जब निकल करके और वो राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी जीरो हो जाएगी, तब हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। इस आत्मा का जड़ के साथ में यही एग्रीमेंट है कि जब जड़ जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने के बाद में यह चेतन तत्व जो है वह इसके साथ नहीं रहेगा और वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। अब देखिए, जड़ का सुख जितना हम भुगत रहे थे इस जन्म में या पिछले जन्मों के अंदर, वो टेम्परेरी सुख था। पुण्योदय पापोदय, पापोदय पुण्योदय, मतलब ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और हम सृजन करते थे, इधर विसर्जन होता था, हम चार्ज करते थे, फिर डिस्चार्ज होता था, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। अब हम परमानेंट सुख की बात करते हैं, जो हम चेतन का सुख की बात, जो आज का विषय है कि जड़ का सुख, वो हमने
बहुत सुख की बातें बताई। अब हम चेतन के सुख की बात करते हैं। चेतन भूत भविष्य वर्तमान में शुद्ध अवस्था में एक सा रहता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है। ये जो सनातन सत्य को प्राप्त करके हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप जो कि अब शुद्ध हो गया है, जड़ का सुख दुख भोगते भोगते इसे विलग हो गया है, इसको जीरो करके विलग हो गया है। तो विलग होने के बाद के अंदर जो हमारी मुक्ति की अवस्था है, वह हमारी अवस्था जो है वह अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है। वहां पर कोई दुख नहीं है, दुख का एक परमाणु भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ में जड़ का एक परमाणु ही नहीं है। जड़ का एक भी परमाणु होता है वह सुख दुख पैदा करता है, और प्योर चेतन का एक एक परमाणु है, उसमें दुख होता ही नहीं है। जड़ के सुख और चेतन के सुख में मेन डिफरेंस क्या है? मैं चेतन, कौन से चेतन की बात करता हूं? मिश्र चेतन की बात नहीं करता, प्योर चेतन की बात करता हूं कि प्योर चेतन के अंदर एक भी परमाणु दुख का नहीं है, और जड़ जो तत्व है उसके अंदर सुख भी है दुख भी है, क्योंकि वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। पुण्य और पाप दोनों ही हमारे जड़ पदार्थ के जो है द्रव्य कर्म हैं। जो पुण्य जब उदय में आता है तो सुख की अनुभूति होती है, और जब पाप उदय में आता है तो दुख की अनुभूति होती है, और उसके इन पलड़ों के बीच में हम झूलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम अगर निष्कर्ष की बात करें और इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करें, और इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी रिलीवेंस और इसकी प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर कसौटी पर कसने का प्रयास करें। हम जब सोनी के पास जाते हैं अपना गहना लेकर के, तो सोनी को बताते कितने टंच का है, कितने कैरेट का है, तो सोनी इसकी परीक्षा करने के लिए उसको कसौटी पर कसता है और कहता है 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट। जैसा जैसा उसमें तांबे या अन्य पदार्थ की जो अशुद्धि होती है, वो कैरेट जो है घटता जाता है, प्योर अवस्था में 24 कैरेट का होता है। तो उसी तरीके से जो है हमारा ये जो हम कसौटी पर कसें इस एपिसोड को, तो हम दुनिया का शाश्वत सत्य जान लेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अंतिम सच्चाई, इसके बाद कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसे अब कोई भी जानना शेष नहीं रहा। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जान लिया यानी उसने अपने प्रतिनिधि एक आत्म तत्व को जान लिया। दुनिया में असंख्य असंख्य सैकड़ों सैकड़ों भौतिक विद्याएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या, आत्म तत्व की विद्या, वह एक स्थायी विद्या है, और वह जानने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि भौतिक विद्याएं तो रोज बदलती है, विज्ञान के कानून कायदे रोज बदलते हैं, और नए नए कानून आते हैं, नए नए कायदे आते हैं, लेकिन सनातन सत्य और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए वो हमेशा शाश्वत सुख में रहता है, मोक्ष की अवस्था में होता है। तभी हमारे भारतीय मनुष्यों ने जो हमारी जो मनुष्य जीवन की जो कार्यशैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको बहुत सुंदर ढंग से पुरुषार्थ चतुष्टय में डिवाइड किया कि तुम पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ दो तरह का होता है, वो हमारा जो एक जो चार जो बताए, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम से ये हम भुगतान करते हैं, ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हम लेकर के आए हैं, ये भी सच्चाई है।
व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। लेकिन ये प्योरली हमारा जड़ का जगत है, व्यवहार का जगत है। अब हम तीसरे तत्व उन्होंने कहा धर्म को लिया। धर्म एक ब्रिज है, दो तट है। एक तो मुक्ति का तट है जो कि हमें शाश्वत सुख देता है, जिसकी की बात हमने अभी कही, और वो हमारी मंजिल है, वो हमारा साध्य है। मुक्ति होने के बाद में शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। और हर व्यक्ति चाहता है मुझे परमानेंट सुख, फॉर एवर सुख ही सुख मिले, कभी दुख न मिले। तो अब देखिए कि ये दो तट हो गए, तो अर्थ और काम, और जाना है मुक्ति को, तो वो प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें एक ब्रिज दिया। वो धर्म का ब्रिज है। धर्म क्या कहता है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है, धर्म होता है। प्रभु की भक्ति करो और मन वचन काया को शुभ प्रवृत्ति रखो, और मंदिर, अपने अपने धर्मों की अलग अलग क्रियाकांड होते हैं। मंदिर जाओ, द्रव्य पूजा करो, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करो, ये करो वो करो। ये सारा कर्म कांड, ये क्रिया कांड, ये धार्मिक क्रिया है। ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। अगर रिलेटिव पुरुषार्थ भी अच्छा है, देखिए हमारे इस जो सोसाइटी के अंदर 3 स्टेटस के लोग होते हैं। एक जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति होता है मंद बुद्धि, एक व्यक्ति होता है सामान्य बुद्धि, और एक व्यक्ति होता है तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाला साधक होता है, वो हाई जंप मारना चाहता है, वो जल्दी मुक्ति, मैं मुक्ति के रेफरेंस में कर रहा हूं, वो जल्दी मुक्ति जाना चाहता है। और मंद बुद्धि वाला तो बेचारा धीरे धीरे जाएगा। लेकिन भगवान करुणाशील है। भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति, हर आत्मा मोक्ष जा सकती है। अपना सच में से जा, मैतिंग भूए सुकप्पय, स्वयं सत्य खोजो। उन्होंने, भगवान महावीर ने कहा कि तुम मुझे मानते बहुत हो, हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान, उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मेरे को जानो कि मैंने अपने कर्मों को किस तरीके से खपाया। मैंने मेरी कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, राग द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह का संसार जो जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा के साथ में, शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मैंने ज्ञाता दृष्टा रह करके 12.5 वर्ष में खपा करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो तुम भी वो प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान ने 2 रास्ते दे दिए, एक इजी रास्ता है और एक थोड़ा कठिन रास्ता है। कठिन रास्ता तीव्र बुद्धि वालों के लिए, जल्दी मुक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र रास्ता है। जल्दी वाला रास्ता है वह है हमारा रियल पुरुषार्थ। और कोई देखे हमको तो आराम से मुक्ति में जाना है, खाते खाते मुक्ति जाना है, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 14 गुणस्थान में पहुंचेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फास्ट लोग, फास्ट ट्रैक वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, साधक लोग होते हैं, जो पिछले जन्म के अंदर रिलेटिव पुरुषार्थ करते करते आए हैं। अब वो चाहते हैं कि इस जन्म का हम कम से कम जन्मों के अंदर मुक्ति को प्राप्त होकर के जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करें। जो आज का विषय है कि जड़ का सुख और चेतन का सुख, यानी वो चाहते हैं कि परमानेंट ब्लिस मिले, तो उनके लिए रियल पुरुषार्थ है। और जो लोग चाहते हैं कि आराम से जाएंगे, उनके लिए रिलेटिव पुरुषार्थ है। भगवान ने दोनों रास्ते बताए हैं। जिस रास्ते पर भी आपको चलना हो चलिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। रियल पुरुषार्थ के अंदर आपको क्रियाकांड से अलग रहे, मन वचन काया तथा इससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र परिणाम है। हर अवस्था मात्र परिणाम है, और वह कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत है, और वह नाशवान है। और उसको, परिणाम को बदलना पुरुषार्थ नहीं है। वह तो आपका भोग है, वह तो आपका उदय है, वह तो आपका प्रारब्ध है। और उस प्रारब्ध के अंदर आपको कोई दखल नहीं करनी है, क्योंकि स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग
वाणी के संयोग सह पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। वो परिणाम है, परिणाम तो एज इट इज आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप लेके आए हो, आप उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? आप इसकी तरफ से तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, संभाव में रहो। जो ही आप संभाव में आ गए कि जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, यह भी चला जाएगा। स्वाहा स्वाहा। अगर हमारी बीमारी आ गई तो वो जड़ है, उस जड़ को स्वाहा करो। स्वाहा का अर्थ होता है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमको उस श्लोक के साथ के अंदर समर्पण करना होता है। देव को समर्पण होता है, अग्नि को समर्पण होता है। बोलते हैं स्वाहा मतलब समर्पित करो। तो आप भी जो है जड़ पदार्थ का जो दुख आया है, स्वाहा, सुख आया है वो स्वाहा। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का हो। यानी वो स्वाहा करता रहे, हर वक्त यथार्थ पुरुषार्थ करे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और हमको फीडबैक मिल रहा है कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों को सही दृष्टि, सही सोच मिल रही है, लोगों को सम्यक दर्शन मिल रहा है। उसके कारण कई लोगों का जीवन का रूपांतरण हो रहा है। इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे प्रवचन को दद्द चित्त होकर के मनोयोग से जो है आत्मसात कीजिए, हृदयंगम कीजिए। आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा और आपका लोक परलोक दोनों सुधरेगा। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।